ये जो हिस्सा है हर एक मसीह के लिए, या फिर स्वर्ग में परमेश्वर के लिए, या फिर इस जमीन में हमारे लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण और एक नाजुक हिस्सा है, और हम इसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मसीहत की जो स्थापना का, उस जो मसीहत इस वर्ल्ड के भीतर आई, जिसका एक नींव बनी, जिसकी एक फाउंडेशन इस दुनिया पर पड़ी, और हम जान पाए वास्तविक मसीहत को, और इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है यीशु का क्रूसीकरण और यीशु मसीह का लहू। क्रूसीकरण तो बगल पे दोनों शख्सों का था, लेकिन यीशु मसीह का जो लहू था, वो लहू उस व्यवस्था के काम को पूरा करने के उस हिस्से को पूरा कर रहा था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जिसे हम देखते हैं, जो मैं आप लोगों को दिखाना मांग रहा हूं पिक्चर पे। हम देखते हैं कि पूरा बदन उसका लहू लुहान है। 2000 साल पहले एक शख्स अपना सब कुछ हम पर लुटा रहा था और हम पर कुर्बान कर रहा था। और आप और हम 2000 साल पहले नहीं थे, पर जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने इस हिस्से को देखा होगा और जिन लोगों ने इसे महसूस किया होगा, नहीं पता, पर उसमें से कितने लोग जी उठेंगे। और हो सकता है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में हों, उसके खुदा के उस राज्य में हों, तो वहां हमें उन लोगों के थ्रू भी पता चल सकता हो कि वाकई वो घड़ी कैसी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम बात कर रहे हैं लहू के विषय में, खून के विषय में, ब्लड के विषय में। और आप और मैं जानते हैं कि जब हम खून का सब्जेक्ट लेकर आते हैं, हम कहीं पर भी जब खून की बात करते हैं, तो हम उस पे कोई ऐसा चुटकुला या फिर कोई ऐसी हंसी और मजाक वाला सब्जेक्ट हमारा होता नहीं है। मैं ये समझता हूं कि उस वक्त हम ऑटोमेटिकली ही सीरियस हो जाते हैं जब हम खून की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि ये खून की बात है, और जब खून की बात की जाती है तो वो बिल्कुल भी मामूली नहीं होती। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे किसी भी कीमत पे मामूली ना समझे। अगर कोई नया भाई बहन है, जो मसीह भाई बहन है, वो जानते हैं इसकी वैल्यू को आप और मैं जानते हैं। और मैं चाहता हूं कि अपनी स्क्रीन पर नजरें रखें और उस शख्सियत को देखें जो एक पिक्चर के थ्रू आपके और मेरे सामने है, कि एक बेबस, एक लाचार, या फिर एक टूटा और एक हारा और बिखरा और खून से लथपथ एक शख्स है, जो हमारी तस्वीर को बयान कर रहा है। ये उसकी तस्वीर नहीं है, ये हमारे कर्म थे, ये हमारी पाप थे, ये हमारे गुनाह थे, ये हमारी गंदगी थी, जो उसके चेहरे पर, उसके बदन पर झलक रही थी। और परमेश्वर ने उस वक्त उससे मुंह फेर लिया था। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जैसे मैं हूं, मेरे बदन पर मेरे बाप का खून है, और यीशु मसीह के बदन पर उसके बाप का खून। सिर्फ मैं ये समझाने के लिए आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूं। मैं हूं, हम हैं, हम में से कोई भी है, हम पर हमारे माँ बाप का खून है, मुझ पे मेरे बाप का खून, मेरे ब्लड को जब जांचा जाएगा तो उसमें मेरे बाप का ब्लड पाया जाएगा। ऐसे ही यीशु में उसके बाप का खून पाया गया। यीशु मसीह, मैं ये कहूंगा कि मेरा बाप जो है इस जमीन में चलता है, यीशु का बाप स्वर्ग में चलता है। मेरा बाप मेरे घर, मेरे परिवार को संभालता है, और यीशु का बाप पूरी दुनिया को संभालता है, जो हमारा भी बाप है। ये एक खून का सब्जेक्ट है। और जब हम कुछ पल के लिए गहराई से खून के बारे में सोचते हैं, मैं फिर से आप लोगों के सामने कोशिश करता हूं, शेयर कर रहा हूं मैं इस सीरियस सब्जेक्ट को जो आपके मेरे बीच में है। और ये वो शख्सियत है जहां पर जब हम खून पर नजर करते हैं, खून पर ध्यान करते हैं, और जब हम खून पर ध्यान देंगे तो सचमुच ये खून वो खून है जो वाकई एक समय के बाद हमारे बदन पर उतर आया, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। और जब हम इस खून के बारे में सोचते हैं
तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम फील करने लगते हैं अपने बदन पर उसके खून को, और ये वाकई ये वो शख्सियत है जिसका खून हमारे बदन पर है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि मुझ में मसीह का खून है, और जब खून हमारे भीतर उतरता है तो वह अपने खून का असर हम पे दिखाता है। ये वो खून है जो हम कलवरी क्रूस पे देख रहे हैं, हमारे लिए बहा, जिस खून को आज जिसका हम भागीदार होते हैं, हम उसके हिस्सेदार होते हैं, उसके मांस का हिस्सेदार होते हैं, लेकिन उसका मांस जब नोचा गया तब हम हिस्सेदार हुए, उसका खून उसके बदन से बाहर बहा तब हम उसके जो है उसका हिस्सेदार हुए। और ये क्यों था? क्योंकि ये हमारे पापों के लिए, ये खून जो बहा वो वाकई हमारे पापों के लिए ये खून बहा। और जब मसीह का ये खून वाकई हमारे पापों के लिए बहा, तो ये एक सबसे बड़ी एक जीत का चिन्ह था जो परमेश्वर शैतान के ऊपर जीत हासिल कर रहा था। तो पाप की सजा वाकई क्या थी? पाप की सजा तो वाकई मृत्यु थी, और मृत्यु के बिना पाप की सजा, हमारे पाप ऐसे थे जिसको सजा मिलनी थी मौत की, और उस मौत की सजा यीशु मसीह ने ली, लेकिन उसको कंप्लीट किया, उसने उस काम को पूरा किया। हमारे पाप की जो एक जो पाप का जो एक हिस्सा था, जो मैं कहूंगा कि जिस कदर एक कोड़ की तरह, एक गंदगी की तरह हमारी जिंदगियों में इस कदर चिपका था कि उसे कोई और चीज उसे मिटा नहीं सकती थी, जो खुद यीशु मसीह ने अपने खून से उसे मिटाया, क्योंकि वो निष्पाप था। लेकिन इसकी एक कहानी जो हम देखिए, विदाउट प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए और हमारे गुनाहों की माफी जो थी वो लहू पर, उसके खून पर ही डिपेंड थी। और अगर खून हटा दिया जाए, खून को पिक्चर से हटा दिया जाए, तो हमारे गुनाह हम पे ही पाए जाएंगे। उस गुनाह को धोने की एक वजह थी, वो था यीशु का लहू। जब हम पुराने समय पर, जब हम देखिए पुराने नियम पर जब हम देखते हैं, व्यवस्था पर जब हम जाते हैं, तो पुराने समय पे क्या था कि मेमने का जो लहू था, जब यहूदी लोग जब मिस्र में थे, इजिप्ट में थे, तो वहां पे जब परमेश्वर पहलौठे को, जो पहला घर का जो शख्स था, चाहे वो जानवरों में चाहे इंसानों पे, परमेश्वर अपनी जो उनके ऊपर जो विपत्तियां उनके ऊपर दे रहा था, उनमें से पहलौठे को वो मारने वाला था उस रात। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि तुम अपनी चौखट में मेमने का लहू लगाना। और शुरू से हम यीशु को एक मेमने के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि मेमने के नाम से इसलिए बुलाते हैं क्योंकि पुराने समय से जब व्यवस्था चली, तब से याजकों के द्वारा मेमने की बलि चढ़ाई जाती थी, जिससे हमारे हर एक इंसानों के पाप ढांके जाते थे, ना कि मिटाए जाते थे, पापों को ढांक दिया जाता था। तो यहां पे क्या था कि मेमने का जो ब्लड था वो आपने अपने दरवाजे पर लगाना है, फ्रंट डोर पर लगाना है। और जब वहां से मृत्यु होकर गुजरेगी, मौत होकर गुजरेगी, तो वो जिन दरवाजों पे खून लगा होगा, वो दरवाजों को, उस घर को वो मौत कुछ ना करेगी, वो आगे निकल जाएगी। और जहां दरवाजे पर खून नहीं होगा, वहां पहलौठा उठा लिया जाएगा। लेकिन ये सीक्रेट बात परमेश्वर ने सिर्फ अपने लोगों को बताई थी और अपने लोगों को समझाया था। आज हमारी जिंदगी में हम इस बात को देखते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना पावरफुल प्लान यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए बनाया। अगर कोई भी गलत फहमी शैतान आपकी मेरी जिंदगी में डालता, हम सिर्फ, अगर हम गिरेंगे, हम ठोकर खाएंगे, तो हम अपनी नॉलेज की वजह से जो खुदा हमको जो शिक्षा देना चाहता है, जो वो हमें बताना चाहता है, उसकी कमी की वजह से हम ठोकर खाएंगे, हम गिरेंगे, हम अपने विश्वास में कायम नहीं रह पाएंगे। क्योंकि विश्वास जो है वो उस शिक्षा के द्वारा, उस टीचिंग के थ्रू हमारे जिंदगी पर असर करता है, हॉली स्पिरिट के थ्रू, और तब हम सही विश्वास के सही डायरेक्शन पे चलते हैं। आप देख रहे हैं उसी का शैडो, जो ये एक शैडो था जो आने वाले समय पे यीशु मसीह रूपी मेमने के द्वारा पूरा होना था। यीशु मसीह वो मेमना है जो पुराने समय पे जैसे उन लोगों को बचाया था, ऐसे ही इस मेमने के खून ने उस पर विश्वास करने वालों को बचाया। और ये बात मैं कहूंगा कि सीक्रेट नहीं रही, उस वक्त इजिप्ट में ये सीक्रेट थी, लेकिन आज ये खुल्लम खुल्ला हमारी जिंदगी पर इसका एक हम वो असर देखते हैं। और फिर से मैं ये कहूंगा कि खून बहाकर मेमने का
वो लोग सेफ हो गए थे, वो लोग गुलामी से निकल गए थे, तमाम चीजें हो गई थी, लेकिन फिर से परमेश्वर का रिश्ता उनके साथ स्थापित हुआ, यानी कि फिर से जुड़ा। लेकिन फिर से उनकी जिंदगियां गुनाह और पाप और गड़बड़ी से फिर से उनके रिश्ते टूटते रहे, जुड़ते रहे, टूटते रहे, जुड़ते रहे, उनके रिश्तों में गड़बड़ियां आती रही। तो ये तमाम चीजें रही। लेकिन जब एक और मेमना जो यीशु मसीह है, जब वो क्रूस पर अपना ब्लड बहाता है, और जब हम इस बात को पूरी तरह से कंप्लीट तौर पर समझ जाते हैं कि ये जो खून है इसकी वैल्यू क्या है, और ये खून किसके लिए बहा, ये खून मेरे लिए बहा। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं खून की बात कर रहा हूं। जब भी आप जब ब्लड की बात करते हैं, खून की बात करते हैं, तो तब आप कोई इंजॉय एंटरटेनमेंट के लिए खून की बात नहीं करते हैं। खून का सब्जेक्ट एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट है ही नहीं। ये सबसे सीरियस और सबसे ज्यादा गंभीर सब्जेक्ट है। और ये वो लहू है, जब हम इसकी नॉलेज सही सही जानते हैं, तब हम ब्लड के, बाइबल इस बात को कहती है कि आपके विश्वास करने से जो क्राइस्ट का खून है, जो ब्लड है, जो लहू है, वो एक्टिव होता है आपकी मेरी जिंदगी में। और खून से बड़ी पावरफुल चीज इस वर्ल्ड के भीतर जो क्राइस्ट का खून है, जो उसका ब्लड है, उससे पावरफुल चीज कुछ और नहीं थी, ना है और ना ही होगी। तो यीशु मसीह ने, इकलौते यीशु मसीह ने नॉट ओनली सिर्फ अपने जूइश भाइयों बहनों के रिश्तों को परमेश्वर के साथ जोड़ा, बल्कि हम अन्य जातियों को भी, जो सिर्फ डार्कनेस पे थे, अंधकार में थे, हमारी जिंदगियां बिल्कुल बेकार अंधकार में, पाप और गुनाह में थी, हमें तक उसने अंधकार से खींचकर रोशनी में ले आया। और उसने बताया कि ये मेरा ब्लड है, ये मैंने तुम्हारे लिए ऐसे बहाया, और तुम जब गुनाहों की माफी मांगते हो और मेरे लहू से जब जुड़ते हो, तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल नई हो जाती है। तो मैं ये चीजें आप लोगों को बता रहा हूं कि विदाउट खून के जो है, हम पाप में हैं, हम दोष में हैं, हम श्राप में हैं, हम गड़बड़ी में हैं। और जैसे ही खून हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है, ब्लड हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है, हम श्राप से मुक्त होते हैं, हम दोष से मुक्त होते हैं, हम बीमारी से मुक्त होते हैं, हम रोगों से मुक्त होते हैं, हम तमाम गड़बड़ियों से हम आजाद होते हैं। देखिए, खून जो है उसे हम कहते हैं कि इंसान जब मरता है तो हम कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए। और प्राण क्या है मैं बताना चाहता हूं। जब आप लेविटिकस देखते हैं, लय व्यवस्था जब आप देखते हैं, आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं उसे आप लोगों के सामने निकाल नहीं रहा हूं। जब आप देखते हैं लय व्यवस्था, तो लय व्यवस्था में जब आप देखते हैं अध्याय 17 उसका 11, लेविटिकस हम चैप्टर 17 वर्स 11 जब हम देखते हैं, तो उसमें प्राणों के विषय में कहा। और प्राण जो है वो हमारा खून है। जब बॉडी से खून निकल जाता है तो इंसान जिंदा नहीं रहता है। कभी भी आप देखिएगा एक्सीडेंटल केस के लिए विदेशों में तो बहुत ज्यादा तेजी से ये चीजों के लिए पूरा इंतजाम रहता है, लेकिन हम अक्सर अपनी कंट्री में या कई जगह पे देखते हैं, जब एक्सीडेंटल केस होते हैं तो पूरी कोशिश की जाती है। कभी हम फिल्मों में देखते हैं कि किसी को गोली लगी है तो उस जगह पे वो कपड़ा बांधते हैं ताकि ब्लडिंग ना हो, खून ना बहे, खून ना बहे। कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो पूरी सबसे पहले कोशिश की जाती है कि जो ब्लड बह रहा है उसे रोका जाए, खून को रोक दिया जाए। तो कहने का मतलब है, जब खून रुकता है तो जिंदगी कायम रहती है। और जैसे ही अगर खून बह गया, बॉडी से निकल गया, तो किसी भी कीमत पर इंसान जिंदा नहीं रहता है। और आप देखिएगा, जब चोटिल लोगों का खून बह जाता है तो जाकर सीधे उन्हें ब्लड चढ़ता है, उन्हें ब्लड उनकी बॉडी में डाला जाता है ताकि उनकी जिंदगी की सांसें बनी रहे। तो खून में ही जिंदगी है, खून में ही जिंदगी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और हमारी जिंदगी जो थी वो गुनाह से बदतर और बर्बाद हो चुकी थी। जहां पर हमारा खून बहना, यानी कि हमें मिटना था, हमें खत्म होना था, खुदा का पनिशमेंट हमारे ऊपर आना था, खुदा का क्रोध हमारे ऊपर आना था। और पाप ऐसे थे कि बिना हमारे बलिदान के वो पाप मिटते नहीं। पहले गुनाह ढांके जाते थे, लेकिन यीशु के लहू से गुनाह मिट गए। तो एक लौता एक हिस्सा ब्लड का हमारी जिंदगी में हमें मिल चुका है, मिलेगा नहीं। अब उस खून में कोई, हम ही नहीं कहेंगे कि खून पतला है, ज्यादा गाढ़ा नहीं है, ज्यादा डार्क नहीं है, और एक खून में पानी मिल गया, फलाना हो गया, ये हो गया। हम ये सब कुछ नहीं कह सकते हैं। यीशु का जो लहू था, यीशु का जो ब्लड था, और यीशु का जो ब्लड है, वो आज भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो खून में जो है वो वाकई जिंदगी रहती है,
और खून से ही हम जिंदा रहते हैं। खून निकल गया, हम खत्म हो जाएंगे। जब कलवरी पर क्राइस्ट था तो उसकी बॉडी से खून बह रहा था और 3 सवा 3 के लगभग उसने अपनी जान दे दी और उसके प्राण निकल गए थे, क्योंकि उसकी बॉडी से खून जो था वो निकल गया था और उसका एक एक खून का कतरा इस जमीन पर बह गया था। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो खून था वो दूषित हो चुका था। हमारी बॉडी का जो खून था वो दूषित हो चुका था, गंदा हो चुका था, पाप से भर गया था, वायरस उसमें आ चुका था। जब हम देखते हैं कोरोना वायरस, कोरोना नाम दिया जबकि वो एक वायरस था। अगर उसको कोई नाम नहीं दिया जाता तो हम उसको वायरस ही बोलते। तो ये जो वायरस था ये हमारे ब्लड पर आ गया था और किसी भी कीमत पे मनुष्य जाति, जो ये वायरस जैसे कोरोना वायरस फैला था, ऐसे ही ये पाप का वायरस जो था वो एडम के उस ईडन गार्डन से, आदम से फैल फैल कर ये पूरी मनुष्य जाति में ये वायरस फैल गया था। हर पैदा होने वाला बच्चा इस पाप के वायरस में पैदा हो रहा था, गुनाह के वायरस में पैदा हो रहा था। और ये पाप का जो वायरस का जो खून हमारी बॉडी में था, ये हमें किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं रखता। आपने देखा कि हो सकता है बहुत पहले हमारी इस जनरेशन से पहले कभी हुआ हो, सन 18 समथिंग कुछ में हुआ हो, ऐसा कुछ प्लेग या कुछ चीजें ऐसी होती थी जब हजारों लाखों लोग मर जाते होंगे। लेकिन आज के समय में लाखों लाखों लोग कब्रों में चले गए, नौजवान लोग चले गए, कैसे कैसे बच्चे, जवान, बूढ़े, हर कोई जिनका जिनका टाइम नहीं आया था वो लोग चले गए। और दुनिया की कोई ताकत, मैं ये कहूंगा कि प्रार्थनाएं हुई, फास्टिंग प्रेयर्स हुई, हम लोग दिन रात प्रेयर्स करते रहे, लेकिन वो जो पल था उसमें मुझे जरा सी भी कमी आते हुए नहीं दिखाई दी। वो वायरस कई लोगों की जिंदगियां लेकर चला गया। हम लोग भी उस वायरस को हमने फेस किया और हम जिंदा रह गए। पर इसका मतलब जरा भी ये नहीं कि हम जिंदा रहे तो हम बहुत अच्छे थे और जो चले गए वो बहुत बुरे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चलेगी वो खुदा उस बात को खुदा ही बेहतर जानता है कि कौन गए, कौन नहीं गए, कौन छूट गए। लेकिन मैं ये बात आप लोगों से कहना मांग रहा हूं कि ये जो वायरस था ये ब्लड पर चला गया हमारे, और मनुष्य जाति जो थी वो मौत की ओर को बढ़ रही थी। हर कोई, वो जो खून था, वो खून कहते ना कि जैसे खून में जैसे कहते हैं ना कि ये खराब खून है, अरे ये तो खराब खून है, ये गंदा खून है, अरे जैसा खून होगा, अरे देखो बाप का खून पड़ा है तो बाप जैसा था बेटा भी वैसा ही होगा, अरे गंदा खून है। ऐसे ऐसे करके अब्यूज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अरे ये देखो ये लावारिस का खून है, ये फलाने का खून है, ये खून गंदा है, ये खून हमें पता है कि देखो ऐसे करे, ये खून ही ऐसा है। तो हम किसमें बार बार उंगली करते हैं? खून पर। कोई जवान कोई गलत काम करता है, अरे इनका खून ही ऐसा है, अरे इनका खून ही ऐसा है, अरे इनमें खून ही ऐसा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुनाह का जो खून था वो सिर्फ गुनाह कर रहा था। शैतानी खून हम में आ मिला था, वो खून में गंदगी आ गई थी, वो वायरस आ गया था और उस गंदगी को खत्म करने के लिए एक एक खून की बूंद हम में से बाहर निकालनी थी। और जब हम में से खून बाहर निकलता, आप मुझे बताइए क्या हम जिंदा रहते? हम मर जाते। और वाकई हमें मरना जरूरी था। इसलिए यीशु का जो खून था, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जो खून था वो बहा। लेकिन जो गंदा हमारा खून था, जैसे ही हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा, जैसे ही हमने अपने गुनाहों की माफी मांगी, यीशु मसीह का जो खून था वो हमारी बॉडी में आता है और हमारा गंदा खून बाहर निकलता है। हम जब गुनाह की माफी मांगते हैं उस घड़ी हम मरते हैं, यानी कि हमारा खून हमारे बदन से निकलता है। जब हमारे बदन से सारा खून बाहर निकल गया तो हम जिंदा कहां रहे? हम तो मर गए। लेकिन हम आखिरी दम हमारा निकलने से पहले परमेश्वर के इकलौते पुत्र की एंट्री होती है वाकई, और वो अपना खून हमारी बॉडी में डालता है। और जब उसका खून हमारी बॉडी में जाता है तो तब हम वास्तव में उसके खून से जिंदा होते हैं और तब उसका खून हमें जिंदा रखता है। यानी कि हम में किसका खून है? अब यीशु का खून है। देखिए, मैं ये बात समझाना चाहता हूं, क्राइस्ट का खून हम में से हटा दीजिए, उसका ब्लड हमारी बॉडी से हटा दीजिए। मैं बॉडी की बात कर रहा हूं। क्राइस्ट का खून हमारी बॉडी से हटा दीजिए। क्राइस्ट का खून अगर हमारी बॉडी से हट जाएगा, हम फिर गुनाह और पाप से भरे हुए इंसान हो जाएंगे। हम में वही गंदगी होगी जो नूह के समय से पहले थी, जो यीशु के कलवरी क्रूस पे जाने से पहले थी।
हम, क्योंकि वो पाप का खून है, वो पाप का खून हमारे भीतर से सिर्फ पाप की फीलिंग्स ही पैदा करवाएगा। हम पाप के लिए ही ज्यादा उत्सुक होंगे, हम पाप के पीछे ही ज्यादा भागने की कोशिश करेंगे। और वाकई आज अगर हम जिंदा हैं तो किसी के बहते हुए खून की वजह से जिंदा हैं। और आप और मैं विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि मुझ में मसीह का खून नहीं। और अगर जो कहेगा कि मुझ में मसीह का खून नहीं, मैं ये कहूंगा कि वो मसीह का ही नहीं है, क्योंकि मसीह का हम उसके लहू के द्वारा होते हैं, क्योंकि उसने अपने लहू से हमें खरीद लिया। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, मैं कुछ रेफरेंसेस आप लोगों को आखिरी में देता हूं, लेकिन मैं बहुत लंबे चौड़े बातों पे नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ, जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ, जो लोग वाकई यीशु को सच्चे तौर पर अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु नहीं मानते हैं, उनका खून उत्पात मचाता है, उनका खून गुनाह करता है, उनका खून गंदगी फैलाता है, उनका खून अपराध और पाप और गुनाह और गंदगी में लिप्त हो जाता है। उन्हीं का खून उनके भीतर से उन्हें तैयार करता है गंदगी के लिए, बुराई के लिए, गड़बड़ी के लिए। उनका खून उन्हें किसी भी कीमत पे सही डायरेक्शन की ओर को नहीं चलाता, क्योंकि वो खून गंदा खून है, पाप का खून है, अशुद्ध खून है। और जब तक उनकी जिंदगी में यीशु का खून, उनका उसका लहू उनकी बॉडी पे नहीं आएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनकी जिंदगी ऐसे ही पाप से भरी रहेगी। तो वो क्या होते हैं? वो लड़ाकू होते हैं, हिंसक होते हैं, गड़बड़ी फैलाने वाले होते हैं, पाप फैलाने वाले होते हैं, हर तरह की बुराई फैलाने वाले हो जाते हैं उनके खून में, जब खुदा का खून नहीं होता है। तो आज दुनिया में देखिए बर्बादी की वजह क्या है? उनमें यीशु का खून नहीं है। और जो कहते हैं कि मैं मसीह का हूं, लेकिन उत्पात मचाते हैं, गड़बड़ी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, मैं ये कहता हूं कि वो रिजेक्ट कर चुके हैं यीशु के ब्लड को, और इसीलिए शैतान उनकी जिंदगी पर हावी रहता है। अपनी जिंदगी में हमेशा इस वर्ड को याद रखिएगा। एक शख्स था, ये सच्ची स्टोरी है, छोटी सी मैं आपको बताना मांग रहा हूं। इस दुनिया से मर के वो हेवन जाता है, और बहुत सारे नजारे जो मैं लंबा चौड़ा खींचना नहीं चाहता हूं उस चीज को। तो खुदा ने उससे कहा कि तुम वापस जाओ, वापस जाओ। उसने कहा कि मैं वापस नहीं जाना चाहता हूं प्रभु आपके पास से। उसने कहा वापस जाओ और जाकर एक सब्जेक्ट पर आप बात करो लोगों के बीच में, क्योंकि मेरे प्रचारक, मेरे सेवक बहुत सारे सब्जेक्टों में बात करते हैं, पर मेरे ब्लड के बारे में बात नहीं करते, मेरे खून के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा ब्लड ही रीजन बना इस दुनिया को फिर से कायम करने का। यानी कि परमेश्वर को जो सेटिस्फेक्शन था, खुदा जो संतुष्ट हुआ था, व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया था, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था के भीतर पैदा हुआ था, व्यवस्था के बाहर हम पैदा हुए। यीशु मसीह उस कानून के, उस लॉ के भीतर पैदा हुआ, और उसने उस व्यवस्था को पूरा किया। जब लोग मेमने की बलि चढ़ाते थे, याजक को देते थे, और फिर वो वेदी पे रखता था, और उसका जो ब्लड था वो उसमें उस कवनेंट, उसमें अर्क में जो वाचा का संदूक था उसमें वो छिड़कता था हमारे गुनाहों को ढांकने के लिए। लेकिन जब यीशु मसीह आया, उसने अपना हमारे गुनाहों को मिटाया, और जब उसका खून बहा तब परमेश्वर संतुष्ट हुआ, यानी कि व्यवस्था पूरी हुई। यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी की। अब हम व्यवस्था से बाहर विश्वास की जिंदगी में आ जाते हैं। हमारी जो जनरेशन है, मसीह 2000 साल से हम व्यवस्था की जिंदगी को जी रहे हैं। तो मैंने कहा कि जिनकी जिंदगी में यीशु का खून नहीं है, वो अपराध भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, बुराई भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे, उत्पात मचाएंगे, और पूरी दुनिया जो आज जो इस बर्बादी के दौर पर पहुंची है और यीशु के हम वेट कर रहे हैं आने का, उसकी वजह वही उत्पात वाला, वही गड़बड़ी वाला ब्लड है जो गंदगी फैला रहा है इस दुनिया के भीतर। और वहीं पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह का खून जब आपकी मेरी जिंदगी में आता है, तो वो गुनाहों की माफी लाता है, वो हम पर दया करता है, वो हमारी बीमारी को दूर करता है, वो हमारे रोगों को दूर करता है, वो हमारी जिंदगी को बहाल करता है, वो हमें पाप से छुड़ाता है, वो हमें अंधकार से छुड़ाता है, डिप्रेशन से छुड़ाता है, हर एक गंदगी से छुड़ाता है, वो भलाई करता है। गुनाह, भयंकर से भयंकर अपराधियों को, बड़े से बड़े किए गए हुए गुनाहों को वो माफ करता है। ये यीशु मसीह के ब्लड का एक हिस्सा है। एक दुनिया का खून है जो गंदगी फैला रहा है, यीशु का जो खून है हर गंदगी को साफ करके बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ये वास्तव में देखिए, जब यीशु मसीह वाकई एक रॉयल फैमिली से यीशु मसीह है, और आप और मैं इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक रॉयल फैमिली से, यानी कि राज खानदान से है, वो परमेश्वर का पुत्र है,
अब इस कंफ्यूजन पे ना जाइएगा। परमेश्वर का पुत्र यानी कि परमेश्वर ने ही उसे अपने में से उत्पन्न किया, यानी कि वो परमेश्वर का ही हिस्सा है। और जब यीशु मसीह जब उस एक रॉयल फैमिली का है, एक राजघराने का है, तो उसके बदन पे रॉयल फैमिली का खून है, यीशु मसीह के बदन पे, और एक रॉयल ब्लड इस जमीन पर बहता है हमारे लिए। और जिस घड़ी आप विश्वास करते हैं आपकी बॉडी में, देखिए जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो वो क्या होता है बपतिस्मा लेना। बैप्टिज्म का मतलब है कि आपकी पुरानी जिंदगी मसीह पर विश्वास करने के बाद खत्म होती है, दफन होती है। जैसे यीशु मसीह अपनी क्रूसीफाई होने के बाद जब उसकी डेथ हुई थी तो वो गाड़ा गया, हम भी गाड़े जाते हैं, और यीशु मसीह जब जी उठा तो हम भी जी उठते हैं। अब जब हम जी उठे, हमारे पुराने पाप का खून दफन हो गया, अब हम जब जिंदा हुए तो हमारे ऊपर रॉयल ब्लड आ गया। हम में यीशु के राज खानदान का खून है। आप मेरे साथ बोलिए, यीशु का लहू, यीशु का खून मेरे बदन पे है। मुझ में अब पाप का खून नहीं, मुझ में एक रॉयल खून है, राजघराने का खून है, स्वर्ग का खून है, यीशु का खून है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, जब आप अपनी टंग को इस तरह से यूज करते हैं, जब आप अपनी जबान को इस तरह से यूज करते हैं कि यीशु का खून मुझ में है, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि आपने क्या कह दिया। आपको पता ही नहीं आपने क्या कह दिया। इसलिए हमें हर एक चीज की वैल्यू पता होना जरूरी है, क्योंकि वैल्यू पता होगी तो विश्वास के शब्द बाहर निकलेंगे। वरना आप मेरी बात को मेरे ही जहन पर रहकर दोहरा देंगे। नहीं, आपको अपने फेथ में होकर उससे दोहराना है, तब आपके भीतर जो है वो बदलाव, आपके आसपास बदलाव आपको महसूस होगा। शैतान हमेशा चाहता है कि आप हारे हुए, पापी, गुनहगार, कमजोर ही शख्स बने रहें, पर यीशु मसीह का एक सबसे बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में कि हम इस सच्चाई को जानें कि मुझ में एक रॉयल ब्लड है, मुझ में राजघराने का खून है। आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, छोटे हो, दुबले हो, पतले हो, आप किसी भी कास्ट से हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, कोई मायने नहीं रखता। जैसे ही आप यीशु पर विश्वास करते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, आप एक रॉयल ब्लड के साथ जुड़ जाते हैं। आप में रॉयल ब्लड आप में उतर जाता है, यीशु का खून। और देखिए, जब यीशु मसीह जब इस जमीन पर आया तो उस पर उसके बाप का खून था। यीशु मसीह से उसके चेलों ने पूछा था कि हमें परमेश्वर को दिखा दे, तूने परमेश्वर को देखा तो एक बार हमें भी खुदा को दिखा दे। यीशु ने कहा कि तुमने मुझे देखा तो परमेश्वर को देख लिया। यानी कि यीशु में खुदा का एक एक ब्लड का हिस्सा यीशु मसीह में उसके बाप का था। अब वो यीशु का ब्लड हम में आ गया तो हम में किसकी तस्वीर दिखती है? यीशु की। ये बहुत ही पावरफुल बात है। जब यीशु मसीह हम में दिखता है तो शैतान हमसे दूर भागता है। लेकिन ये कब दिखेगा यीशु मसीह हम पे? जब हम ये विश्वास करेंगे कि मुझ में यीशु का खून है, मैं उस खून से सींचा गया हूं, वो खून की सामर्थ मुझ में है, वो खून का अभिषेक मेरे लिए हुआ है। ये मामूली बात नहीं है कि मेरा उद्धार किसी की मौत के बाद हुआ है। किसी ने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी है, अपने खून का एक एक कतरा मेरे लिए बहा दिया और अपने खून से मुझे खरीद लिया। और खून से बड़ी कीमत इस दुनिया में कुछ नहीं होती है, क्योंकि खून ही जिंदगी है, खून में ही सांसें हैं, और खून अगर खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए रॉयल ब्लड हम में है, और हमारी जिंदगी जब तक हम में एक रॉयल खून है, खानदानी खून है, यीशु का खून है, आप और मैं कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। कभी शैतान हमें मिटा नहीं सकता है और हमारी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता है। आपको ये यकीन करना होगा, जब यीशु मसीह इस दुनिया पर आया तो उसमें उसके बाप का खून था। कहते ना कि देखो बाप का खून इसमें है, बाप पे गया है, मां पे गया है। देखो बिल्कुल बाप की तरह कर रहा है, इसके शकल सूरत बाप में है, ये अपने बाप के तौर तरीकों में चलता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो लिखने वाले हैं वो लिख सकते हैं प्लीज। जो मेरे बाप का जो खून है वो उसका स्वभाव मुझ में आएगा, मेरे बाप का नेचर मुझ में आएगा। लोग कहते हैं अरे देखो अपने बाप की तरह हंसता है, बोलता वैसे ही है, इसका उठना बैठना, इसका सोचना वैसा ही है। यीशु मसीह जब इस दुनिया पर आया तो अपने बाप के तरीके अपना रहा था इस दुनिया पर।
गुनाहों की माफी, क्षमा, दया, कृपा, प्रेम, अनुग्रह, विश्वास, ये तमाम चीजों को बिखेर रहा था, क्योंकि उसमें वही था और वही बाहर निकल रहा था। उसमें उसके बाप का खून था। बाप के खून का मतलब था कि बाप का करैक्टर था। और जब यीशु का खून हम में आता है तो हम में भी, हमारे करैक्टर्स में भी ऐसी ही तब्दीलियां आने लगती हैं। फिर हम यीशु मसीह के जैसे होने लगते हैं, यीशु मसीह की तरह सोचने लगते हैं, यीशु मसीह की तरह व्यवहार करने लगते हैं, यीशु मसीह की तरह अपने अपराधियों को माफ करने लगते हैं, यीशु मसीह की तरह हम जिंदगी जीने लगते हैं। ये हमारी काबिलियत के थ्रू नहीं होता है, बल्कि उसका ब्लड हमें उसमें तब्दील कर रहा होता है, हमारे करैक्टर को बदल रहा होता है। आपकी मेरे करैक्टर को बदलने की ताकत यीशु के खून में है, जो पवित्र आत्मा के साथ मिलकर कार्य करता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरा मंदिर हो। जब हम ये विश्वास करते हैं कि मुझ में यीशु का खून है, तो ऑब्वियसली यीशु का खून मुझ में है, तो यीशु मुझ में है। तो ये चीज मैं हमारे भीतर क्या फिर पैदा होगा? हमारे भीतर, यीशु मसीह के भीतर क्या था? सुबह को वो भोर को उठता था, अपने बाप से प्रेयर करता था, वो अपनी बाप की सुनता था, वो अपने बाप के इशारों पे चलता था। भूख, तड़प, लगन, चाहत, प्रभु के पीछे हो लेना, अपने आप को हम्बल करना, ये चीजें जो थी वो यीशु मसीह में थी। और जैसे ही हम ब्लड पर यकीन करते हैं तो हमें भी भूख लगेगी, हम भी रिलेशनशिप में आएंगे खुदा के, हम भी उसको सुनना चाहेंगे, हमारी लापरवाहियां खत्म होंगी, हम अपने गुनाह और गंदगी से अपना पीछा छुड़ाएंगे, हम पाप से दूर होंगे, हम गुनाहों की माफी मांगेंगे, हम रियलाइज करेंगे। और जब हम रियलाइज नहीं करते हैं तो ब्लड काम नहीं करता, क्योंकि बाइबल कहती है जब आप विश्वास करते हो तभी ब्लड, आप में मसीह का ब्लड काम करता है। जब आप विश्वास नहीं करते हैं तब फिर आप और मैं उसी गंदगी में पड़े रहेंगे। देखिए, संसार के लोगों में संसार का खून है, इसलिए वो संसार के तरीके से चलते हैं। हम में मसीह का खून है, इसलिए हम मसीह के तरीकों से चलते हैं। जैसे ही आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, वैसे ही आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए, आपका परिवार, आपका खानदान, आपके रिश्तेदार, आपके नेबर्स, आपके चारों ओर के लोग, जैसे ही आप में यीशु मसीह के खून के खरीदे जाने के बाद, आप में यीशु का खून आने के बाद, जब आप मसीह के होने लगते हैं, आपकी तस्वीर बदलने लगती है, आपके तौर तरीके बदलने लगते हैं। आपकी फैमिली सबसे पहले आपके अगेंस्ट आकर खड़ी हो जाती है, आपका परिवार आपके विरोध आने लगता है, आपकी खुशफुसाहट के साथ आपकी हंसी उड़ाने लगता है, आपके विरुद्ध जाने लगता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो हमारे विरुद्ध जाने लगता है और दुनिया हमारे खिलाफ आ खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि अब हम यीशु मसीह के स्वभाव में ढलने लगे हैं। किसकी वजह से ढलने लगे हैं? विश्वास के द्वारा। और जैसे ही विश्वास करते हैं, उसका ब्लड हम में तब्दीली लेकर आता है, यीशु मसीह का खून। तो ये जो वायरस वाला खून है, ये आज भी गड़बड़ी फैला रहा है, और ये वायरस खत्म होगा हमारे लोगों के जीवन में यीशु मसीह के उस प्रचार के द्वारा, हमारे द्वारा दूसरों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचाए जाने के द्वारा। तो देखिए, सच्चाई ये है कि यीशु मसीह का खून ही हमें असल जिंदगी जीना सिखाता है। और इस खून की वैल्यू कितनी पावरफुल है कि आप सोचिए कि परमेश्वर जैसी हस्ती जो ईडन गार्डन पे एडम और ईव के गुनाह के बाद से जो परमेश्वर का क्रोध था, मनुष्य जाति बिगड़ती चली गई और परमेश्वर को क्रोध दिलाती चली गई, और परमेश्वर का क्रोध शांत नहीं हुआ और दुनिया बिगड़ती चली गई। लेकिन एक लौते पवित्र यीशु मसीह के सिर्फ खून के थ्रू, लहू के द्वारा हमारा सच्चा रिश्ता कायम हो जाता है। देखिए, आज आप और मैं कह सकते हैं कि मेरे जिस्म के हर हिस्से में खुदा का खून है, और मेरे हर हिस्से में ये विश्वास आपको करना होगा कि मेरे जिंदगी के हर हिस्से में खुदा का खून है, और वो खून ही आप में, मुझ में तब्दीली पैदा करता है। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। आप अपने खून के रिश्तों के लिए, जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने माँ बापों के लिए, हम अपने भाई बहनों के लिए, क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम खून के रिश्तों के लिए जोखिम उठाते हैं, उनके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, उनका साथ देना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स पर, उनकी परेशानियों पर हम दुखी होते हैं और हर कीमत पर उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करते हैं। हम चाहे कितना ही जोखिम उठा लें, कितना ही ज्यादा हमारे ऊपर कितना ही लोड क्यों ना हो, हम अपने परिवार के लिए परेशान रहते हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए परेशान रहते हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर देखना चाहते हैं, और जो कुछ उन पर होगा वो उसका असर हम पर होगा। क्यों? क्योंकि खून का रिश्ता है परिवार पे।
भाई बहनों को अगर तकलीफ होगी तो भाई बहन हमें तकलीफ होगी, हमारे भाई बहनों को, हमारे माँ बाप को तकलीफ होगी तो हमें तकलीफ होगी। हम एक दूसरे की तकलीफ को दूर करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम में से हमारी फैमिली सेफ रहे। कई लोग दिन रात यही दुआ करते हैं और दुआ करवाते हैं कि भैया हमारे परिवार में खुशहाली रहे, हमारी फैमिली सेफ रहे। क्यों? क्योंकि खून का रिश्ता है, और खून का रिश्ता वो फीलिंग्स पैदा करता है, वो अट्रैक्शन पैदा करता है, वो एहसास, वो भावनाएं पैदा करता है। खून के रिश्तों में खुदा के ही तहत ऑटोमेटिकली ही खुदा के ही थ्रू जो होती है वो खून खून को खींचता है। ये कहावत हमारे समाज में हर जगह कही जाती, देखो खून खून को खींचता है। जब हम छोटे थे, मेरे बड़े पापा का लड़का और हम एक साथ स्कूल पे थे। एक लड़का बहुत ज्यादा तेज था और वो अक्सर मेरे भाई को पीटता था, और वो मेरे भाई को पीटता था। मैं बहुत ही बिल्कुल सीधा था और मैं डरता था, और वो चंट था मेरा भाई, वो आपस में लड़ते थे। एक बार क्या हुआ कि उसने इंटरवल हुआ था स्कूल पे, तो हम लोग ग्राउंड पर खेल रहे थे, घास का ग्राउंड था। तो उसने मेरे भाई को मारना शुरू किया, मेरे कजन ब्रदर को मारना शुरू किया, और वो मारता गया। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा, मैं डरा रहा। मुझे नहीं पता कि अचानक फिर मुझ में क्या हुआ, मैं कंट्रोल खो दिया और मैंने जाकर उसे बहुत पीट दिया था, उस लड़के को। फिर मेरे भाई ने उसके पीछे हाथ पकड़े और मैंने उसके मुंह पे, उसके पेट पे घूंसे मारे। ये क्लास 5th की बात है या क्लास 4th या 5th की बात है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस खून ने मेरे भीतर क्या असर करा। उसमें उसका खून मेरा खून एक था, और खून ने खून को खींचा, तो वो मैं जो नहीं था मैं वो हो गया। तो खून के लिए हम जोखिम उठाते हैं, खून के लिए हम कष्ट उठाते हैं, और खून के लिए हम दूरी तय करते हैं। हम कुछ भी करना चाहते हैं खून के रिश्तों के लिए, क्योंकि हमारे भाई बहनों का, हमारे भाई बहनों पे हमारे माँ बाप का खून है, और हम में एक जो खून है वो एक दूसरे में एक ही खून है, और खून खून को खींचता है। ऐसे ही यीशु मसीह का खून हम में है। जब हमारे ऊपर दुख आता है, हमारे ऊपर तकलीफ आती है, हम पे कष्ट होता है, हमारा खून बहता है, तो उसका खून पुकारता है, उसका खून हमारी ओर को खींचता है। और यीशु हर हाल में हमें बचाने, हमें सेव करने, हमें सुरक्षा देने के लिए वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया। अब हम में यीशु का खून है। जैसे हम अपने खून के रिश्तों के लिए खींचते हैं, ऐसे यीशु हमारी ओर को खींचता है। इसीलिए हमने अपने परिवार, जैसे ही यीशु का खून हमारे खून से मिला, तब हमने अपने पारिवारिक रिश्ते, नाते, समाज, दुनिया सबको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब यीशु का खून हमें खींचता है। अब हमारे वश में नहीं है, अब हम में यीशु का खून है, अब उसके खून की ओर को हम खींचते हैं, प्रिय भाइयों बहनों। और जैसे हम अपने खून के रिश्तों के लिए खींचते हैं, यीशु हमारी ओर को खींचता है और हम उसकी ओर को खींचते हैं। जैसे हम अपनों के लिए जोखिम उठाकर कुछ भी उनकी हेल्प करना चाहते हैं, ऐसे ही यीशु जब हमें तकलीफ में देखता है, हमारा खून बहते हुए देखता है, तो उसका खून खोलता है और उसका खून हमारी ओर को खींचता है। और अभी हम इस बात को कह सकते हैं कि अब हम में मसीह का, वास्तव में मसीह का खून है। और ये सच्चाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु अक्सर इस बात को कहता था कि मैं सर्वदा वही करता हूं जो मेरा पिता कहता है, क्योंकि वो अपने बाप की ओर को खींचता था। आपका मेरा खिंचाव यीशु मसीह की ओर को हो। जब हमारा खिंचाव यीशु की ओर को होता है, यीशु का खिंचाव हमारी ओर को होता है, यीशु का खून और हमारा खून एक दूसरे की ओर को खींचता है। जब खून से खून मिलता है, तो एक जज्बात पैदा होते हैं, एक भावना पैदा होती है, एक एहसास पैदा होता है, और वो उमड़ कर पिता की महिमा करता है। जब आप हाथों को उठा के कहते हैं, प्रभु मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूं, मैं तेरे बिना नहीं जी सकती हूं, ये खून है जो भीतर से उस खून की ओर को खींच रहा है। और खून जब खून की ओर को खींचता है, तब खून के बिना खून नहीं रह सकता। ना यीशु आपके बिना रह सकता है, ना आप यीशु के बिना रह सकते हैं, क्योंकि आप में मसीह का खून है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा, मुझ में यीशु का खून है। मैं खून वर्ड यूज कर रहा हूं कि कुछ लोग हो सकता है कि लहू में कहूं, ब्लड भी मैं कह रहा हूं। यीशु का खून मुझ में है, मुझ में यीशु का खून है, इसलिए मैं यीशु के पीछे हूं। मुझ में जो बदलाव हैं वो खून की वजह से हैं। और देखिए, खून खून को पुकारता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। खून की ओर को खून खींचता है, और आपके भीतर से खून ही आपको ये एहसास दिलाता है कि आप मसीह के हैं। और खून के थ्रू ही
आपके भीतर ये फीलिंग्स पैदा होती है। जब खून खून को खींचता है, जब भीतर से खून प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, तो आपका खून भीतर से आपको ये एहसास दिलाता है कि आपका खून खामोश ना रहे। आपका खून आपसे कहना चाहता है कि आप खामोश ना रहें, बल्कि इस बात का ऐलान करें कि आप मसीह के हैं और दुनिया को ये बताएं, क्योंकि खून जो है वो दूसरों तक पहुंचता है और वाकई उन्हें भी खून के साथ जोड़ता है। क्योंकि यीशु मसीह का खून प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह का खून पापियों के बीच में काम कर रहा था, यीशु मसीह का खून इस दुनिया को बचाने के लिए काम कर रहा था। अगर मुझ में और आप में यीशु का खून है, तो हम में वही होना चाहिए जो यीशु मसीह के खून में था। और जैसे मैं कहूंगा कि जैसे शैतान यीशु मसीह के ऊपर जीत हासिल नहीं कर सका, क्यों? क्योंकि वो एक रॉयल पर्सन था, वो खुदा था, वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर का स्वरूप था। और जब शैतान उसको देखता, तो उसके मुकाबले की काबिलियत शैतान में नहीं थी। हम में भी यीशु का खून है। कौन सी ऐसी चीज है जिसको शैतान कभी, जिसके सामने उसकी जुबान नहीं खुल सकती? वो है यीशु का खून, यीशु का ब्लड, यीशु का लहू, जो आप में और मुझ में है। और जब आप कहते हैं ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, जब आप अपने कमरे में गूंजते हैं, अपने घर से अंदर बाहर जाते हैं, अपनी बाउंड्री को कवर करते हैं, अपनी जगह को कवर करते हैं, अपनी फैमिली को कवर करते हैं, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, मैं यीशु का लहू लगाता हूं, यीशु का लहू लगाता हूं। इस विश्वास के साथ जहां पे आप रहते हैं, जिस घर पे आप रहते हैं, मत डरिए। जो काम आप करते हैं उसमें शर्मिंदा मत होइए। आपको कोई तकलीफ है, रोग और बीमारी है आपके परिवार पर, आपके फ्यूचर के लिए कोई रास्ते नहीं दिखते हैं, ये याद रखिए, ब्लड पर विश्वास करिए। वो खून जो है वो जिंदगी की हर एक गड़बड़ी और पहाड़ों को और गड़बड़ियों को ढा देगा, खत्म कर देगा और आपके लिए रास्ते बनाएगा। शैतान किसी भी कीमत पे हर चीज को रोक सकता है, यीशु मसीह के खून का सामना नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना मांग रहा हूं कि आपकी पहुंच जो है, देखिए यीशु मसीह क्या हुआ, इस जमीन पर आया, खून बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और गाड़े जाने के बाद तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर की राइट साइड जा बैठा। उसमें जो खून है, आप में मुझ में वो खून है, और आज हम उसी ब्लड और उसी मांस का सहभागी होंगे। आप और मैं उसी के सहभागी होंगे। तो वो रॉयल खून कहां गया? वहीं गया जहां का वो था। अब हम अपने गुनाह और पाप में मर गए। बोलिए मेरे साथ, बोलिएगा, मैं अपने गुनाह और पाप में मर चुका, पूरी तरह से मर चुका। अब मैं जिंदा हूं यीशु में, यीशु के खून के द्वारा। अब मुझ में मेरा खून नहीं, पाप का खून नहीं, रॉयल खून है, यीशु का खून है। और जो यीशु यहां से स्वर्ग गया, जब यीशु स्वर्ग में है और उसके बदन पे जो खून है, वही खून मेरे बदन पे है। जब यीशु का खून उसकी पहुंच स्वर्ग तक करता है, तो मेरी पहुंच भी स्वर्ग तक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बदन पे यीशु के खून है और उसको खुदा ने डोर ओपन करके कहा मेरे राइट साइड आ, तो आप में और मुझ में यीशु का खून है। स्वर्ग के उस राज्य में जाने से आपको मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका ये विश्वास कहता है कि मुझ में यीशु का खून है और आपकी पहुंच स्वर्ग तक है। यीशु मसीह क्या कहता था? हे पिता, तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। शैतान का सामना करता था, शैतान भागता था, इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम शैतान का सामना करो, क्योंकि तुम जब सामना करोगे तो तुम में वो मेरा खून, मेरी मौजूदगी, मेरा एहसास दिखेगा। तुम अब मेरे खून के हो। यार, मुझ में मेरे बाप का खून है, कहीं पे ना कहीं पे मुझ में मेरे माँ और बाप के अंश दिखेंगे, फिजिकली भी और स्वभाव में भी। जब यीशु मसीह का खून हम में है, तो अब शैतान हमें मसीहत के तौर पे देखेगा। इसीलिए वो ज्यादातर हमारा विरोधी रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए हमें यीशु मसीह के समान जीवन जीना है, यीशु मसीह की तरह होना है। अगर हम में घमंड है, हम में लोभ है, हम में लालच है, हम में मैं की भावना है, हम में तमाम वो दुनियादारी है, तो हम ब्लड को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम ब्लड के साथ नहीं चल रहे हैं। और यीशु मसीह सिर्फ अपना ब्लड ही नहीं, बल्कि अपना मांस भी हमें देता है। और बिल्कुल जिस तरह यीशु मसीह स्वर्ग उठाया गया, वैसे ही हम भी स्वर्ग उठाए जाएंगे। मैं इस बात पर यकीन करता हूं, और अपने भरोसे और अपने विश्वास को अपनी गहराई से अपने भीतर ले लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह, हम कहां जाते हैं? अपने घर जाते हैं। ध्यान से समझिएगा,
आप जब दिन भर घूमेंगे, कहीं भी जाए होंगे, आप कहाँ जाएंगे? अपने घर पे। और आपके घर पे आप नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, आपके माँ बाप हैं, या जो कुछ भी है, वो आपका घर है। और उस घर में जो रहते हैं उनके साथ आपका खून का रिश्ता है, इसलिए वो उस घर पे आप जाते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। कहां जगह तैयार करता हूं? घर में जगह तैयार करता हूं। किसके लिए करता हूं? अपने भाई बहनों के लिए करता हूं। उसके भाई बहन कौन है? जो उस पर विश्वास करते हैं, और जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए उसने अपना लहू बहाया, जिसने उन पर विश्वास किया। वैसे उसने अपना लहू पूरे जगत के लिए बहाया, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो हम में यीशु का लहू है, और जिसमें यीशु का लहू है, यीशु अपने भाई बहनों के लिए जगह तैयार कर रहा है। और जहां हमारा घर है, हम वहां जाएंगे। जैसे आप अपने घर पे जाते हैं क्योंकि आपके माँ बाप वहां पे हैं, आपके भाई बहन वहां पे हैं, वैसे ही यीशु हमारा प्रभु है, हमारा पिता है, हम वहीं जाएंगे क्योंकि हम में उसका खून है। और देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि जब स्वर्ग से यीशु मसीह आएगा, सिर्फ समझाने के लिए कहना, जब स्वर्ग से यीशु मसीह आएगा तो उसका खून इस जमीन पर, हम में जो उसका खून है, खून खून को पुकारेगा। खून खून के रिश्तों को खींचता है, एक अट्रैक्शन खून के रिश्तों में आता है। सड़क में अगर किसी को चोट लगे, जो अनजान है, आप उससे बिल्कुल अनजान है, किसी की डेथ हो जाती, किसी के साथ कुछ होता है, हम थोड़ा बहुत अफसोस मनाते हैं, लेकिन हमारा खून नहीं खोलता है, हम दर्द और गम में डूबते नहीं है, हम किसी कोने को नहीं पकड़ते हैं। और किसी को, किसी के साथ कोई हादसा होता, कुछ होता है, एक इंसानियत के नाते हम में तकलीफ होगी, लेकिन उसके लिए हमारे भीतर दर्द पैदा नहीं होगा, क्योंकि वह अनजान शख्स है। और अगर हमारे अपने किसी के साथ होगा तो हम बिल्कुल टूट के बिखरेंगे, और हम थोड़ी पलों के लिए बावले से हो जाएंगे। तो ऐसे ही यीशु मसीह के बदन पर जो है वो बाप का खून है, और यीशु मसीह के बदन, बाप का जो खून है यीशु के बदन पर, और यीशु का जो खून है वो हम पे है, यानी कि बाप का खून हम में है। और जब यीशु मसीह आएगा तो उसका खून हमारे खून को पुकारेगा। जब आप देखते हैं कि हाबिल को जब केन ने मार दिया होता है, तो परमेश्वर केन से पूछता है कि केन, हाबिल कहाँ है? उसने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा कि उसका खून पुकार रहा है। तो खून पुकारता है क्योंकि खून में जिंदगी है, प्राण है, जिंदगी खून में है। और यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी हमें दी, यानी कि अपना खून, यानी कि अपनी जिंदगी। और ये कोई मामूली बात नहीं है जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जब यीशु मसीह आएगा तो उसका खून इस खून को पुकारेगा, और ये खून ऑटोमेटिकली खून खून को पुकारेगा, और खून पुकारते हुए कहेगा कि हे यीशु, तेरे बदन का बहता खून मुझ में, और देख मैं यहां हूं। और यीशु मसीह अपने खून को पहचान लेगा, ये मेरा खून है। और जब उस आकाश से आवाज आएगी, इस जमीन में आएगी, तो यहां तैयारी होगी, उसका खून तैयारी करेगा, और खून खून में जा मिलेगा स्वर्ग के राज्य में। इसलिए जब आप में मसीह का खून है, आप संसार के नहीं हो सकते, क्योंकि संसार से उसने आपको खरीद लिया है। आपका खून इस जमीन से बार बार चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर कहेगा, ये यीशु मेरा है, ये यीशु मेरा पिता है, मैं उसकी दुल्हन हूं, मैं उसका बेटा हूं, वो मेरा उद्धार करता है। यहां से खून चीखेगा, ऑटोमेटिकली ही आप में से वो पुकार निकलेगी, आप में से वो चीख निकलेगी, आप में से वो दर्द निकलेगा, और यीशु मसीह तुरंत अपने खून में जा मिलेगा। ये वो सच्चाई है प्रिय भाइयों बहनों। और मैं आखिरी में ये बात कहना चाहता हूं कि खून, जब हम में मसीह का खून है तो खून कभी गूंगा नहीं हो सकता। मसीह का खून कभी गूंगा, बहरा, अंधा, अपाहिज, लूला, लंगड़ा नहीं हो सकता है। वो खून वास्तव में सच्चा खून है। जब वो खून परमेश्वर का खून है तो वो बोलेगा, वो महिमा करेगा, वो महिमा के कार्यों पर आगे बढ़ेगा, वो तमाम पिता की इच्छा के कामों को करेगा। वो चुप नहीं रहेगा, बल्कि वो पुकारेगा, वो खामोश नहीं रहेगा, वो किसी अंधेरे कोने को नहीं पकड़ेगा, वो बीमारी में, वो डिप्रेशन में, वो निराशा में अपने आप को कमजोर नहीं कर देगा, बल्कि वो पुकार कर कहेगा, और उसकी आवाज मसीह की आवाज की तरह होगी। शैतान के सारे गढ़ गिरेंगे, बीमारियां निकलेंगी, रोग निकलेंगे, गरीबी जाएगी, दुख और तकलीफें जाएंगी, शैतान के सारे अधिकार खत्म होंगे। जब इस बात के एहसास से वो शख्स भरेगा कि मसीह का खून मुझे गूंगा, बहरा, अंधा, लूला, लंगड़ा, कमजोर, बेकार नहीं बनाता, बल्कि इन तमाम चीजों को बदलकर वो मुझे नई जिंदगी देखता है। मैं मसीह में, मसीह के खून के थ्रू मैं देख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, और मेरा मांस का दिल धड़कता है। मैं उसकी ओर को खींचा चला जाता हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूं, क्योंकि अब खून खून को पुकारेगा। और खून खून को जब पुकारता है तो फिर रहा नहीं जाता है प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए जब खून खून को पुकारता है तो यहां ये जुबान जो है वो खून की चर्चा करेगी, ये जुबान खून के बारे में बोलेगी, ये जुबान खून के विषय में उन सच्चाइयों को दुनिया के सामने रखेगी। और जब खून के बारे में ये दुनिया जानेगी तो शैतानी बंधनों से आजाद होगी। आप और मैं अगर चुप रहेंगे, आप और मैं चुप रहेंगे, यीशु ने कहा कि पत्थर बोल उठेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि यीशु के खून की जय आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एक हिस्सा होना चाहिए, कि आप इस बात को दिल से बोलें, जो खून ने आपको जिंदगी
जिंदगी दी है वो खून विजयी खून है, वो जीता जागता जिंदगी देने वाला खून है, वो अंधकार से निकालने वाला खून है, वो मौत के मुंह से निकाल लाने वाला खून है। जब लाजर कब्र के भीतर था, यीशु ने कहा हे लाजर बाहर आ, और जैसे ही उसने बाहर आ कहा, उसका ब्लड उसकी बॉडी में एक्टिव हो चुका, उसके प्राण आ गए, यानी कि खून दौरा करने लगा उसकी पूरी बॉडी में। और आप में मुझ में यीशु का खून है, और जब खून हम में होगा, हम चुप नहीं रहेंगे, हम गूंगे बहरे अंधे नहीं रहेंगे, इस बात के एहसास से हम भरे रहेंगे। शैतान हमेशा खुदा के खून की बात हमसे अलग रखना चाहता है, कलवरी क्रूस पे जो हुआ उसको छुपा के रखना चाहता है और हमें हारी हुई जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज और अभी और इसी वक्त आपको अपने घर के भीतर अपने चारों ओर इस बात को बोलना पड़ेगा, यीशु के लहू की जय। बोलिए यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। यीशु का लहू जो मुझ में है, जो मुझ में काम करता है, वो यीशु का लहू है, और मैं यीशु के लहू की जय कहता हूं। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु की लहू की जय। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू, 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 यीशु का लहू बीमारी दूर करेगा, यीशु का लहू श्राप दूर करेगा, यीशु का लहू बंधनों को तोड़ेगा, यीशु का लहू बुराई दूर करेगा, यीशु का लहू गड़बड़ी को दूर करेगा, यीशु का लहू मेरी ताकत है, यीशु का लहू मुझे नई जिंदगी देगा। मुझ में यीशु का लहू है, मैं मसीह का हूं और मसीह मुझ में है। प्रिय भाइयों बहनों, 2-4 वचन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, और वो मैं हिब्रूज, आप देखिएगा, जब हम इब्रानियों देखते हैं, बस मैं खत्म कर रहा हूं, हम इब्रानियों देखते हैं और उसका हम देखते हैं चैप्टर 9, हिब्रूज चैप्टर 9 जब हम देखते हैं, और उसका हम देखते हैं 22, उसका हम, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। वो कहता है व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती। जो व्यवस्था थी, जो कानून था पुराने नियम का, उसे सिर्फ ब्लड के थ्रू ही शुद्ध किया जाता था, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। वो कहता बिना खून के बहाए पापों की माफी होती नहीं, इसलिए यीशु ने अपना खून बहाया। तो खून बहाने का मतलब है यीशु का खून हमारे पापों को माफ करता है। रोमन्स हम देखेंगे चैप्टर 5, हम रोमियो देखते हैं, और रोमन्स पे वो कहता है चैप्टर 5 पर, वो क्या कहता है, चैप्टर 5 वर्स हम देखते हैं 9, रोमियो अध्याय 5 उसका 9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। देखिए बड़ी बात है, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, शैतान आपको गड़बड़ी में डालेगा, वो कहेगा कि आप धर्मी नहीं, आप पापी हो। आप पापी हो तो इसका मतलब है कि यीशु का लहू भी पापी है। जब यीशु पर आप विश्वास करते हैं तो उसका खून आप में है, और आप उसके खून के थ्रू धर्मी है, ना कि अपने द्वारा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ये इतनी पावरफुल बात है। कई लोग कहते हैं कि जो सताव का पल आएगा, ट्रेबुलेशंस का पल आएंगे, 7 साल जो क्लेश होगा, तकलीफें होंगी, वो हमें सहनी पड़ेंगी, तमाम चीजें होंगी, ये चीजें हैं। भैया मुझ में यीशु का खून है, और यीशु अपने ही खून को क्यों बर्बाद करेगा, क्यों सताव में डालेगा, क्यों तकलीफ में डालेगा। यीशु का ही खून इस जमीन में मिटेगा क्यों। यीशु मसीह का खून हम में है, और खून उसने इसलिए नहीं बहाया कि हम 7 साल पे हम जलकर राख हो जाएं, हम खाक हो जाएं, हम मिट जाएं। इसलिए उसने अपना खून बहाया ताकि हम हर विपत्ति, हर मुश्किल, हर आफत से बचाए जाएं। और क्रोध उन 7 सालों की बात कर रहा है कि वो क्रोध, वो कौन सा क्रोध, रेवलेशन वाला, प्रकाशित वाक्य का, जब इस दुनिया पर तकलीफों का दौर शुरू होगा, और जो बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। तो वो दौर जब शुरू होगा, उससे पहले हम पर वो क्रोध नहीं आएगा, ये बाइबल कहती है। अब जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। बिल्कुल हम बचेंगे, क्योंकि हमें यीशु ने अपने खून से खरीद लिया। वो क्लेश, वो तकलीफें संसार के लिए, और यीशु ने कहा मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। तो जो धर्मी है वो क्रोध से बचे रहेंगे। और धर्मी कौन है, जिनके ऊपर यीशु का लहू है। 1 पीटर, पहला पत्रस हम देखते हैं,
फर्स्ट पीटर हम और आप देखते हैं। फर्स्ट पीटर आप और हम देखते हैं। 1 सेकेंड। फर्स्ट पीटर हम देखते हैं और उसका 1, पहला पत्रस 1 और उसका 18 और 19। 18 और 19 मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, यानी कि जो कर्स है जनरेशन टू जनरेशन, हम में वो गंदगी वो बुराई आती रही है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। कई लोग जाकर सोना चांदी चढ़ाते हुए सोचते हैं कि ईश्वर खुश हो जाएगा, ये बेवकूफी है। वो कहता उससे नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक जो बिल्कुल प्योर था, जो बिल्कुल पवित्र था और जो हेवन का था, वो कहता है कि उसमें जरा सा भी कोई पाप का अंश नहीं था। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना, मेमना यहां पे यीशु को कहा गया है, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ हमारा छुटकारा। हमारा छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो हमारा छुटकारा हो गया है शैतान से, शैतान के संसार से हमारा छुटकारा हो गया। जब हम वहां से छूट गए तो हम रैप्चर के लिए तैयार हैं। जब हम छूट गए, और इस बात पर हम यकीन करते हैं प्रिय भाइयों बहनों, जो हमारी पीढ़ियों के जो श्राप आते हैं हमारे ऊपर, जैसे हम कहते हैं कि यीशु तेरे लहू से मैं अपनी पीढ़ियों के श्राप के बंधनों को तोड़ता हूं, क्योंकि मुझ में अब तेरा खून है। तो जैसे, क्योंकि खून में ही श्राप होता है, और जब आपने ऐसा कहा तो वो श्राप टूट जाते हैं। इफिसियंस हम देखते हैं, इफिसियंस हम देखते हैं, इफिसियो अध्याय 2 हम इफिसियंस देखते हैं और उसका चैप्टर 2 देखते हैं और उसका वचन 13 देखते हैं। 2 का 13 हम देखते हैं, क्या कहता है 13। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अपनी काबिलियत के थ्रू आप और मैं मसीह के नजदीक नहीं हो सकते। यीशु के खून के द्वारा हम उसके नजदीक हो गए। जो विश्वास करता खून पर, वो मसीह से दूर हो ही नहीं सकता। ऑटोमेटिकली ही खून हमें, खून देखिए, खून खून की ओर को खींचता है। जब हम में यीशु का खून है तो खुद ये खून हमें मसीह की ओर को खींचेगा। तो खून ने हमें मसीह के नजदीक कर दिया है। कुलूसियंस हम देखते हैं, इफिसियो के बाद ही मेरे ख्याल से आता है फिलिपियो, और फिलिपियो के बाद आता है कुलूसियो। कुलूसियंस चैप्टर 1, कुलूसियो अध्याय 1 उसका 20, कुलूसियंस चैप्टर 1 उसका 20 वचन 20 क्या कहता है? वचन 20, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे वे स्वर्ग में की। यानी कि यीशु के ब्लड ने स्वर्ग और पृथ्वी के रिश्ते को एक कर दिया, मेल करा दिया उन्होंने, इंसानी दुनिया को और परमेश्वर की दुनिया को, हेवन को और इस अर्थ को जोड़ दिया खुदा ने। यीशु के ब्लड ने एक तरीके से एक ब्रिज बना दिया। यीशु के खून ने एक पुल का काम किया और हमें और परमेश्वर को जोड़ दिया। फर्स्ट जॉन हम देखते हैं, पहला यूहन्ना। ये रेफरेंसेस आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं इनकी डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूं। अब हम देखते हैं पहला यूहन्ना 1:7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और जब हम ज्योति में हैं तो हम भी ज्योति में चलें। यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि हम अंधकार में नहीं हैं, यानी कि धोखे में नहीं हैं शैतान के। हमें लहू से हमारे सारे पाप धुल चुके हैं। हम देखते हैं आखिरी वचन, हम देखते हैं रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की चैप्टर 12, रेवलेशन चैप्टर 12 प्रकाशित वाक्य की आखिरी पुस्तक है और उसका अध्याय हम देखते हैं 12। हम 12 देखते हैं और 12 का हम 11 देखते हैं। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। देखिए, यीशु मसीह को जिन्होंने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा,
कई लोगों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी, उसके डिसाइपल्स ने, उसके चेलों ने, तमाम लोगों ने। उन्होंने मौत का डर खत्म हो जाता है। जब हम मसीह के हो जाते हैं तो हम में से मसीह का जो दुनिया का जो डर है वो वास्तव में हम में से खत्म हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि फिर से हम इस बात को देखते हैं। फिर मैंने हाँ 11, वे मेमने के लहू के कारण और पृथ्वी अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। किसके थ्रू? उसके लहू के थ्रू। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जयवंत हुए, यानी कि हमने जीत हासिल की है। किस पर? शैतान पर, शैतान के राज्य पर, शैतान के काम पर, पाप पर, बुराई पर, रोग पर, बीमारी पर, गरीबी पर, अंधकार पर, गड़बड़ी पर, टेंशन पर, डिप्रेशन पर, हर एक चीज पर हमने जीत हासिल की है यीशु के लहू के द्वारा। इसलिए जो ब्लड का जो सब्जेक्ट है वो इतना पावरफुल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी से फाउंडेशन, इसी से नींव, इसी से स्थापित होती है। मसीहत को इस दुनिया में कायम करने की एक वजह रही, वो था यीशु का खून। और मैं आप सभी प्रिय भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूं कि इसलिए प्रभु की फेलोशिप का हिस्सा बनिए, नजरअंदाज ना करें। क्योंकि जब आप प्रभु की फेलोशिप का हिस्सा नहीं बनते हैं तब आप ब्लड को इग्नोर करते हैं। क्यों? आखिरी बात कहते हुए खत्म कर रहा हूं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? कैसे इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, खून खून की ओर को खींचता है। ये बात आप और मैं पहली बात ही जानते हैं। प्रभु ने कहा कि विश्राम दिन मेरा है। प्रभु इस दिन अपना वचन हमसे बांटना चाहता है। प्रभु हमसे बात करना चाहता है। जितनी फेलोशिप्स होती हैं, प्रभु हमसे बात करना चाहता है, अपना आत्मा हमारे बीच में उड़ेलता है। लेकिन अगर हम खुदा की ओर को खींच ही नहीं रहे हैं तो हम उसके खून का इनकार कर रहे हैं, हम उसके ब्लड को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि हमें फेलोशिप नहीं चाहिए, हमें फेलोशिप की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपको फेलोशिप की जरूरत नहीं है तो आप खून को इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हमें खून की जरूरत नहीं है, हमें यीशु के खून की जरूरत नहीं, हम अपने ही खून से काम चलाएंगे। और ये कितनी डेंजरस बात है। इसी का फायदा शैतान उठाता है और हमें गलतफहमी का शिकार बना के रखता है। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम में से कोई इस जमीन पर छूट गया और उसका रैप्चर नहीं हुआ तो शायद उसे फिर समय लगेगा इस बात को समझने में कि आखिर मुझसे कहां पे चूक हुई कि मेरा रैप्चर नहीं हुआ। अगर हम कहते हैं कि नहीं, मुझ में मसीह का खून है और मुझे फेलोशिप की जरूरत नहीं है, तो फिर चदबी और पडबी वाली बात हम कर रहे हैं। यानी कि एक पल पे यीशु के खून को मान रहे हैं और दूसरे पल पर यीशु का उसी जुबान से यीशु के खून का इनकार कर रहे हैं। अगर खून हम में है तो खून की ओर को खींचेगा, यानी कि प्रभु की फेलोशिप लेना चाहेगा, प्रभु के वचन की शिक्षा की ओर को जाएगा। और हमेशा वचन के खून को दोहराते चले जाइए। जब आप खून पर यकीन करते हैं तो मसीह के खून के ऊपर कोई और चीज जयवंत नहीं है प्रिय भाइयों बहनों। और यही खून पुकारेगा, वही खून पुकारेगा। चाहे हम रात को सोए हो, चाहे हम दोपहर पे काम कर रहे हो, चाहे सुबह का समय हो, चाहे सांझ का समय हो, जैसे ही रैप्चर होगा तो रैप्चर जिनका होगा जरूर खून से खून टकराकर वो खून को वो इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी और वाकई खून से खून जा मिलेगा और हमेशा के लिए वो खून एक साथ पिता की महिमा करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम से भर के रखे। थैंक यू।